यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। ऐसे सूखे पेड़ हैं, मिस्त्री घर पे हैं तो सारे काम करवा देंगे। पेड़ों के टूटने का डर भी बना है, पर मेहनत इस काम में भी बहुत है भाई। शायद हमारे घर पे ये सबसे लंबा कांच है, इसके बाहर से पूरा ग्लास लगाना है हमें। सुबह सुबह जैसे बाहर निकले तो गोगा देवता भी पधार चुके हैं, छोटे छोटे फुलारियों के साथ। चौखंबा पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों पे सूरज की पहली किरणें बड़ी गजब की दिखाई दे रही हैं ऐसे में। और सारे फुलारी बच्चों को अभी खील वगैरह बांटे जा रहे हैं। सबके थैले और कौंजिए भी भरे हुए हैं। जय हो प्रभु जी भगवान। ये मुँह छुपा के जा रहे हैं बड़े बड़े बच्चे। बाकी थोड़ी देर में दूसरे फुलारी भी आ चुके हैं गोगा देवता की डोली के साथ। इनके ग्रुप में सबसे छोटी फुलारी फुलारी, हाँ, इनके भी हाथ में छोटी सी कौंजी रखी हुई है। ताऊ बनवा दो मिता, इसे मेरे को ताऊ बोलना है। जय हो। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 9:15 हो रहे हैं और पहाड़ों में देखिए प्यारी सी धूप खिली है। मौसम बहुत ही सुहावना सा हो रखा है। बाकी आजकल डेली सुबह सुबह छोटे बच्चे जल्दी से आ जाते हैं क्योंकि उनके पेपर भी चल रहे हैं और उनको पेपरों के साथ साथ गाँव में सुबह सुबह हर घर पर फूल डालने के लिए भी जाना होता है। यही तो एक बसंत ऋतु के आगमन का त्योहार है। बाकी आज पेंटर भाई फिर से आ चुके हैं काम करने के लिए। अब बस 1-2 दिन का काम बाकी है इनका। पेंटर भाई जी, मुश्किल नहीं है? मुश्किल नहीं है, हाँ, पर मुश्किल ही मुश्किल है। मुश्किल हो गया ना बाद में। मुश्किल तो हर काम में रहती है भाई, पर यह है कि काम अच्छे से होना चाहिए, यही चाहिए हमें। बस अब घर पे कुछ ही काम बाकी हैं, आखिरी वाले। अपने कमरे के इस रेनोवेशन में हमने जो ये शोकेस बनाया है तो इसके बाहर से पूरा ग्लास लगाना है हमें। एल्युमिनियम की ये प्रोफाइल का डोर बना हुआ है, कुछ इस टाइप की एल्युमिनियम प्रोफाइल से बना हुआ है पूरा दरवाजा। तो इस सैंपल टुकड़े को भी अपने साथ ले जाना है मार्केट में। गेट लगाने के बाद बढ़िया हो गया, गेट लगा के कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी यहाँ रेलिंग वगैरह भी करनी पड़ेगी अच्छे से। काम बहुत सारे हैं लेकिन क्या ही बोलें, समय तो लगेगा ही इनमें। अंगुली के पास में यहाँ पे इस नस पे झंझनाहट भी हो रही है। मनसुना में यहाँ पे बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है इंटर कॉलेज की। कुछ समय में बन के तो तैयार हो ही जाएगी। करीब 1.5 महीने के बाद केदारनाथ धाम की यात्रा भी खुल जाएगी तो फिर सभी चले जाते हैं यहाँ से यात्रा वाले रूट पे। मैं तो बाजार जा रहा हूँ, कहाँ से लेने जा रहा हूँ मैं? वो काला वाला है। आजकल तो पहाड़ों का माहौल बड़ा गजब का दिख रहा है। सुहावने मौसम के बाद खूब सारी बर्फीली चोटियाँ बड़ी गजब की चमक रही हैं चारों ओर। ग्लास वाली शॉप है यहाँ पे। जय हो सेमाल जी, नमस्कार। ठीक ठाक, बढ़िया। आलोक राणा, ठीक ठाक। तुम्हारा स्वास्थ्य प्राण। अब देख, इसमें सिलिकॉन का असर कोई फायदा नहीं है। 3.5 mm में सिलिकॉन का फायदा है। तो इस वाली प्रोफाइल पे 5 mm का ग्लास भी आ रहा है, 3.5 का भी आ रहा है। बाकी यहाँ पे मुलाकात हुई हिमांशु भाई से, हिमालयन फैमिली ब्लॉग वालों से। तो धन्यवाद आलोक भाई। इनके वीडियोस भी बहुत बढ़िया रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। साथ में गाड़ी का काम बहुत मुश्किल भाई। ठीक था, केदार बाबा डोले। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक दिक्कत है, ग्लास हो गया 5.5 फीट के आसपास का और वो गाड़ी में तो जाएगा नहीं, तो फिर मिस्त्री को बुला के बाइक में ही ले जाना पड़ेगा खड़ा करके। तो अब बरतवाल मेडिकल अंकल जी की शॉप से कुछ दवाइयाँ वगैरह रख लेते हैं। अंकल प्रणाम। प्रॉब्लम है छोटी सी, हाथ पे झंझनाहट हो रही है। दवाइयाँ देखिए, बड़े बड़े पत्ते। तो एक मिस्त्री भाई भी पहुँच चुका है अपने साथ सामान ले आने के लिए। बस आराम से जाना होगा इस कांच को ले जाके। थोड़ा मार्केट साइड से हम आगे निकल जाएं सेफली, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। आराम से है या गत्ता जावा यार। शायद हमारे घर पे ये सबसे लंबा कांच है, 5.5 फीट की लेंथ का और करीब 2 फीट चौड़ाई का। पर हालत बड़ी ख़राब हो रही है, ना तो पकड़ने को हो रहा है, कटने का डर, टूटने का डर बना हुआ है हर समय। बाकी पेंटर और कारपेंटर भाई दोनों सभी लगे हैं अपने अपने कामों पे। हो रहा है, मुश्किल नहीं है ना? हम लोग के लिए मुश्किल नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है। उखीमठ से मनसोना का रास्ता वैसे 10 मिनट का है बाइक में नॉर्मली,
और आज हमको करीब आधे घंटे से ऊपर लगा आते हुए। बाकी एक मिस्त्री का यहाँ पे काम रह गया था, ये बॉक्स के पीछे से ये प्लाई का टुकड़ा लगाना है। तो इनका भी बोला एक यूट्यूब चैनल है, क्या नाम से है? स्टोरी वॉइस फैक्ट। अच्छा, उसमें वॉइस ओवर का वीडियो 200 वीडियो डालेगी, ये ऐसी वाली वीडियो है। पर मेहनत इस काम में भी बहुत है भाई, आसान नहीं है। वॉइस ओवर करना, क्लिप काट के एडिट करना। सारे स्कूली बच्चों की छुट्टी होगी, सब आ गए बा घर देखने वाले। हम पानी पीने आए। पानी पीने सो नाइस। ये सब स्कूली बच्चे काम देखने के लिए आ रखे। बस अब एक अच्छा सा मिस्त्री चाहिए जो इन कॉलम पे टाइलों को लगा सके गेट पे। पता नहीं क्यों पर मेटल में कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई कि टाइलें ढंग से चिपक ही नहीं पाई। हमने वो सीमेंट में लगाई, सीमेंट कॉलम को पकड़ ही नहीं रहा। बाकी माँ भी पहुंच चुकी हैं परवाड़ी वाले घर के काम निपटा के। अब ये तो एक बड़ा सा कांच था जो कि 5 mm का है, और अगर हम ऊपर के बरामदे में टफन ग्लास लगाते हैं रेलिंग पे तो फिर वो कांच तो बड़ी मुश्किल से आएंगे यहाँ, बहुत समय लगेगा, काफ़ी सारे आदमी चाहिए उसको लाने के लिए। रेलिंग का तो पता नहीं, लेकिन इन वाली 2 विंडो पे तो कांच लगेगा ही। बाकी अपने कमरे का ये दरवाज़ा फिर से निकालना पड़ेगा। इसमें नीचे से एक मार्जिन पट्टी लगानी है छोटी सी। तो जब तक मिस्त्री हैं घर पे तब तक ये सारे काम निपटवा देते हैं इनसे। तो पिछली बार हमने कुछ ऐसे डिजाइन वाला कांच लगवाया था, और एक कमरे में 2 पल्लों पे कांच टूटे हुए हैं, तो वो ले आने हैं आज उखीमठ से फटाफट से। लाइट तो है नहीं, कटर चल रहा है इन्वर्टर पे, ओवरलोड हो रहा हो। अब तो नहीं है गैप नीचे। आजकल ऐसे हो रहा है कि जो चीज़ हमको चाहिए वो घर पे अपने आप आ रही है। हमें चाहिए थे टाइल वाले मिस्त्री, और ये मिस्त्री लोग कर रहे हैं गांव में काम ऊपर, तो इनसे ही अब काम करवा देंगे। होटल बना भी। अच्छा, वो बड़ा होटल। हाँ, वो तो तब मैं श्रीनगर जाता था तब बन रहा था वो। हमारे साथ वो हमारा खास दोस्त है धीरज। है अपना भांजा, सगा भांजा है मेरा। मामा भांजा दोनों यही गढ़वाल में बस गए। ठीक है, बढ़िया काम सिखाओ इसको बढ़िया। गेट के कॉलम पे तो टाइल लगवानी है, मिस्त्री भी मिल गए, ये बढ़िया बात है। तो वो वाला ग्लास हम यहाँ के लिए ले आए हैं आज। तो ये पल्ला निकाल के इस पे पूरा ग्लास फिट करना है। वैसे कई लोग अलमारियों पे भी ऐसे प्रोफाइल के शटर लगवाते हैं, बाहर से पूरा कांच लगवाते हैं उन पे, पर ये चीज़ें बहुत कॉस्टली पड़ जाती हैं अलमारी पे लगाने पे, क्योंकि इसको बनाने और लाने का खर्चा ही बहुत रहता है। मतलब 5 mm फिट है इस पे, भारी तो बहुत रुक है आराम से। अब इसको नीचे से सपोर्ट देना, कहाँ पे थोड़ा सा उठाना, अंदर की चीज़ें दिख रही है कि नहीं दिख रही? अरे गजब, इसी के लिए इतना बड़ा कांच ले आए थे। लाइट बंद होते ही कुछ नहीं दिखेगा, ऐसा दिखने वाला है। ये थे तीनों मिस्त्री प्रोफाइल का काम करने वाले, संपर्क कर रहे हैं उखीमठ में। अब ये आखिरी वाला काम था घर पे ग्लास लगाने का मिस्त्रियों का, ये भी हुआ पूरा। इस वाले घर पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आसपास तो नहीं मिलेंगी, लेकिन हमने पूरी कोशिश करी है अपनी तरफ से, शहरों से छोटा मोटा सामान इकट्ठा करके यहाँ पे सब चीज़ें इंस्टॉल करके। अब थोड़ा सा काम रह गया है मिस्त्रियों का किचन में, पुराने जो कैबिनेट हैं उनके कब्जे वगैरह बदलने हैं। तो पिछली बार के मिस्त्री ने गड़बड़ क्या कर रखी, ऐसे गिट्टियाँ लगा के तब लगा रखे थे कब्जे। इस बारी 0 और 8 दोनों क्रैंक के कब्जे लगाएंगे अच्छे से। शाम के 3 बज रहे हैं अभी। मुझे जयप्रकाश और प्रदीप को जाना है उखीमठ, इनकी स्कूटी भी ले आनी है, और साथ ही पुराने वाले खिड़की के पल्लों के टूटे हुए कांच को भी रिप्लेस करना है। ये काम अभी हम इसलिए कर रहे हैं कि आज मिस्त्रियों का काम लगभग कंप्लीट हो जाएगा। कौन आ रहा मेरे साथ? जयप्रकाश, तुम स्कूटी ले जाओगे? घर बनाने के इस काम में बहुत दौड़ भाग होती है, और ये दौड़ भाग तब तक चलती है जब तक सारे काम ना हो जाएं। पुराने घर के ऊपर में यहाँ रोड पे गिट्टियाँ बिछाई जा रही हैं, तो बड़ी सावधानी से चलना पड़ेगा। इस कांच को लाते हुए एक गलती हमसे और हो गई। ये छोटा टुकड़ा है ना, जो बड़ा वाला जो टूटा हुआ है उसी से निकालना था। हम बेफालतू में दोनों पीस कटवा के ले आए। इस बात का ख्याल न तो हमें आया और न तो मिस्त्री को। ए मिस्त्री, ये उस पर से कट के हो जाता है। खैर कोई नहीं, अब एक छोटा आया एक बड़ा आया, दोनों लगा देते हैं। बाकी मिस्त्री ने भी सारे कब्जे निकाल दिए हैं, पुराने वाले कब्जे हो गए चेंज। रिपेयरिंग वाले काम में मुश्किलें तो रहती हैं भाई, पर जो है बढ़िया है। अब बाकी अभी सामने देखिए चौखंबा पर्वत काले काले बादलों के बीच से कितना गजब का लग रहा है भाई, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। जो ग्लास हमने एल्युमिनियम प्रोफाइल पे लगाया है उसको सिलिकॉन में टाइट कर देते हैं, तो इसको काम में ले आएंगे अच्छे से। जब तक मिस्त्री घर पे हैं तो सारे काम करवा देंगे अच्छे तरीके से, कुछ भी चीज़ें नहीं छोड़ेंगे। हैं?
ए बबुआ हो गेल। चलो जी एक काम हुआ अब मैं ऊपर के कब्जे लगाने के नीचे के ऊपर से लगाइए। अब गया फिट हो गया ना। अब नहीं बज रहा। मिस्त्रियों का काम तो लग रहा है पूरा हो गया, लेकिन एक काम बाकी है अभी। अपने कमरे में जो ये ड्रेसिंग सिस्टम बना है ना, तो इस पे अभी मिरर लगाना है, चैनल चेंज करने हैं इसके, क्योंकि बहुत भारी हो गया ये सिस्टम। इसके लिए हैवी ड्यूटी वाले 120 kg पेलोड वाले चैनल मंगवाने पड़ेंगे, तभी ये अच्छे से काम कर पाएगा। हैवी वाला मिस्त्री बुलाना पड़ेगा। मिस्त्री भी हैवी वाला, चैनल भी हैवी वाला है। ठीक है तब मिस्त्री बाय बाय, मिलते हैं। मिस्त्री हैं सारे 18, 20, 22 साल के, और इतनी कम उम्र में अच्छे मिस्त्री बन गए भाई, ये बढ़िया बात है। आज तो इतनी तेज हवाएं चल रही हैं कि क्या ही बोलें भाई। शाम के 6 बज रहे हैं। वैसे अभी माँ को भी जाना था परवाड़ी वाले घर पे, लेकिन मैंने बोला माँ यहीं पे रहो, मैं होके आ जाता हूँ। ओहो हवा चल रही है ना, पेड़ों के टूटने का डर भी बना है, क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसे सूखे पेड़ हैं जिनकी टहनियाँ कभी भी टूट सकती हैं भाई। सनसेट के टाइम पे आकाश का कलर इतना गजब का हो रहा है ना, लाल और पीला कलर दोनों मिक्स हो रखे हैं, बड़ा सुंदर लग रहा है भाई। और उसके ऊपर से ये बुरांस के लाल लाल से फूल जो कि आजकल पहाड़ों में ऐसे चारों ओर खिले हैं, यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। कई महीने हो गए हमने दिन में लंच इस वाले घर पे नहीं करा, क्योंकि हमेशा बिजी रहते हैं नए वाले घर के कामों में। बाकी अब सीधे गौशाला की तरफ चलते हैं एक बारी। बाकी यहाँ भी धारे के आसपास आजकल खूब सारे रंग बिरंगे फूल होने लगे हैं, जो कि बड़े सुंदर लग रहे हैं ऐसे में। मेरा तो गौशाला में कुछ ज़्यादा काम नहीं है, बस गाय को चारा पत्ती देना और दरवाजे लगाना गौशाला के। गाय को पहले पानी पिला देते हैं भाई, अंदर ही बांध रखिए। अब कई लोग बोलते हैं कि आप अपनी गौशाला एक गिरिया वाले घर के पास ही बनाइए, वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है चारा पत्ती की। पहले यहाँ आसपास खूब चहल पहल थी, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदल गया भाई। अब तो बस यहाँ है सुनसान सा माहौल। अब सुबह सुबह आजकल छोटे बच्चे गांव में फूल डालते हैं हर घर पे जाके। पहले हम बचपन में यहीं आसपास के 2-4 घरों में जाते थे। बाकी इस वाले घर पे भी फूल डाले हुए हैं, जो कि डाले हैं आदर्श ने। तो यहाँ पे एकमात्र अकेला फुलारी है, हाथ कर। बचपन में हम भी आसपास के घरों पे जाके फूल डालते थे। बहुत सारी यादें हैं भाई बचपन की इस वाले घर के आसपास से। चलो जी अब निकल पड़ते हैं यहाँ से नए वाले घर की ओर। बाकी अब घर पे कुछ ही काम बाकी रह गए हैं, जो कि अब कुछ दिनों में आराम से हो ही जाएंगे। शायद हो सकता है कल मैं केदार घाटी की ओर निकल सकता हूँ। माँ को कैसा लग रहा अब? ठीक सी। पहले बोले थे क्या क्या चीज़ें कर रहे वाले, क्योंकि एल्युमिनियम की जो प्रोफाइल है ना, ये यहाँ तो मिली नहीं, देहरादून से मंगानी पड़ी। अच्छी बात ये रही कि ग्लास यहीं मिल गया उखीमठ मार्केट में।